विदाई की घड़ी है मुश्किल बड़ी, कामना जीवन की तुम्हारी हो पूरी, यही है शुभकामना हमारी। जीवन के कदम कदम पर सफलता मिलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ रेजल डेजल थीम पर आधारित कक्षा 12वीं सत्र 2022-23 के छात्रों के लिए आशीर्वाद समारोह का आयोजन बुधवार 15 फरवरी को अत्यंत हर्ष तथा उल्लास के साथ प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कक्षा 11 के छात्र वंशिका, आइदसानी, राधिका गुप्ता, अभिलाषा गौतम, मान्य राणा, आयुष गौर, नवकार जैन, रिया पमानी, यशिका सिंह, सुहानी अरोरा, आस्था अरोरा, अक्षिता दुबे तथा कनिष्का सिंह के सर्वप्रथम मुख्य अतिथि और डॉक्टर रंजना बंसल, समाजसेवी एवं उद्यमी, विशिष्ट अतिथि श्री महाराज त्यागी, डॉक्टर सत्य प्रकाश, जूही सिंह, निर्णायक मंडल के सदस्य डॉक्टर पायल सेठ, आहार विशेषज्ञ डॉक्टर अनु प्रसाद, डॉक्टर वंदना घोष, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, श्याम बंसल, प्रधानाचार्य जगदीश सिंह धामी, प्रमुख समन्वयक संजय शर्मा तथा कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत किया। विद्यालय की परंपरा का निर्वहन करते हुए विद्यालय के निदेशक गण और प्रधानाचार्य ने नवांकुर भेंट कर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, निर्णायक मंडल का हार्दिक अभिनंदन किया। अतिथिगण के द्वारा ज्ञान का प्रतीक प्रज्वलित किए गए दीप को छात्रों ने एक दूसरे को सौंपते हुए ज्ञान पथ को आलोकित करते हुए उसे निरंतर प्रकाशित करने का तथा ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का भी संकल्प लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जगदीश सिंह धामी ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। अपने उद्बोधन में कहा कि जीवन चुनौतियों से भरा है, अपनी क्षमताओं से चुनौतियों का सहर्ष सामना करने के लिए विद्यार्थियों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर आपने प्रदान किया। दूसरा ये है कि वैसे सब जगह इसको फेयरवेल के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन हमारे विद्यालय की परंपरा के अनुसार इसको ब्लेसिंग सेरेमनी यानी आशीर्वाद समारोह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बच्चे ये सभी बोर्ड एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो उन्हें महती आवश्यकता है आज आशीर्वाद की, तो ये आशीर्वाद समारोह है, ब्लेसिंग सेरेमनी नहीं। आपकी ये प्रश्न बड़ा ही ऐसा है जिसका उत्तर देना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे लिए प्रत्येक बच्चा अपना ही बच्चा होता है और हम सदैव एक समान सबको प्यार करते हैं। किंतु जब ये बैच जो अब जा रहा है, निश्चित ही हृदय में पीड़ा तो है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो पिछले बच्चे हैं वो आगे एक कदम बढ़ते हुए अच्छी नई कक्षा में आ रहे हैं, तो उनका भी हम उतना ही ख्याल रखेंगे जितना इनका रखा है। जो बच्चे स्कूल से जा रहे हैं सब, उनके लिए क्या आशीर्वाद देना? यही आशीर्वाद है कि वो अपने खुद का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। सर, अभी देखा गया डायरेक्टर ऑफ एक अवार्ड दिया गया, किस तरीके का अवार्ड था, क्या जानकारी? ये सर हमारे यहाँ डायरेक्टर मेडल्स है, ये उस छात्र को या छात्रा को दिया जाता है जो ओवरऑल होलिस्टिकली डेवलप्ड होता है, यानी कि उसको एकेडमिक नॉलेज, को करिकुलर एक्टिविटी और अन्य क्रियाकलापों में जो हिस्सा बढ़ चढ़ के लेते हैं और जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनका फिर एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उससे गुजरते हुए जो फर्स्ट आता है उसे ये डायरेक्टर मेडल दिया जाता है। ये इस बार जो डायरेक्टर मेडल मिला है ये अनुष्का जय उपाध्याय 12th ह्यूमैनिटीज़ की बच्ची है, उसको मिला है। मैं फिज़िक्स देखती हूँ 12th साइंस में। स्टूडेंट्स बहुत इनोवेटिव हैं, यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट सीखते हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी सीखी स्कूल में, कल्चरल भी सीखा, साइंस एग्जीबिशन हुई यहाँ पर तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के किया, अपने हिडन टैलेंट को दिखाया। जिस प्रोजेक्ट पे बहुत समय से काम कर रहे थे उसको प्रेजेंट किया। उसके अलावा यहाँ डिबेट्स होती हैं तो डिबेट में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के, तो हर एक फील्ड में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कौन से बच्चे आपको सबसे ज़्यादा याद आएंगे मैम? क्योंकि देखिए सभी बच्चे याद आते हैं, बट ये है कि कोई ना कोई एक फेवरेट होते हैं। हाँ, देखिए फेवरेट तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परमानेंट मेमोरी में रह जाते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या वो कुछ ऐसे क्रिएटिव, कुछ शैतानी करने वाले बच्चे हों जो प्यारी प्यारी शैतानी करते हैं क्लास में, जो बुरी भी नहीं लगती हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे होते हैं। जिस तरीके से मेरी क्लास में 12th साइंस में मेरे पास एक स्टूडेंट है देवरमन चौधरी, मेरी जानवी सिंह, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं परमानेंट अपनी लाइफ में याद रखूँगी। वृष्टि गांधी, ये हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़ के आगे आएंगे, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पूछते हैं क्लास में और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके अपने आप को उन्होंने प्रूव भी किया है। छात्रों को स्मृति स्वरूप उपहार दिए गए इस अवसर पर छात्रों के द्वारा नृत्य गायन की प्रस्तुति ने समारोह को आनंदमय कर दिया। वरिष्ठ वर्ग की शैक्षणिक समन्वयक शालिनी देव ने छात्रों के साथ व्यतीत की कई रोचक स्मृतियों का वर्णन करते हुए विद्यार्थियों को परिश्रम के द्वारा लक्ष्य हासिल करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यालय के प्रबंध तंत्र के प्रति विशेष आभार भी व्यक्त किया। शिक्षिका सबीने बैजल ने विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करने के लिए निरंतर इरादे नेक रखते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। मिस प्रिल्यूड तथा मास्टर प्रिल्यूड के चयन के लिए टैलेंट राउंड में विद्यार्थियों ने अपनी
वाक्पटुता तथा प्रतिभा कौशल की आकर्षक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सत्र 2022-23 के विद्यालय छात्र प्रमुख विष्णु शर्मा तथा छात्रा प्रमुख दृष्टि गांधी ने विद्यालय से संबंधित रोचक मधुर स्मृतियों का वर्णन करते हुए शिक्षकों के साथ ही छात्रों को भी भावुक कर दिया। निर्णायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तर के अंतिम चक्र में सतर्कतापूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देकर मिस प्रेल्यूड का खिताब छात्रा पाकी जैन, मास्टर प्रेल्यूड का खिताब छात्र गर्वित अग्रवाल ने अपने नाम किया। मिस फेयरवेल ला एलिगेंट बेस्ट ड्रेस्ड गर्ल अंशिम अग्रवाल, मास्टर फेयरवेल ला एलिगेंट बेस्ट ड्रेस्ड बॉय प्रसन्न अग्रवाल घोषित किए गए। वरिष्ठ वर्ग की शैक्षणिक समन्वयका स्वर्गीय श्रीमती रूपा प्रकाश के अमूल्य योगदान को सभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके योगदान को चिरस्मरणीय बनाने के लिए उनके पारिवारिक जनों के द्वारा उनकी स्मृति में 2021 से आरंभ किए गए रूपा प्रकाश मेमोरियल मेरिट अवार्ड से सत्र 2022-23 के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मेरिट अवार्ड के अंतर्गत 11,000 की धनराशि का चेक और प्रमाण पत्र कक्षा 11 और 12 के क्रमश 3 विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। इस वर्ष भी स्वर्गीय श्रीमती रूपा प्रकाश के पारिवारिक जनों, अतिथियों, विद्यालयों के निदेशकगण और प्रधानाचार्य के द्वारा एक चेक प्रदान किए गए। अवार्ड से सम्मानित विद्यार्थी रहे मान्या राणा 11th, शशांक सेन 11th, अक्षता दुबे 11th, कुलदीप त्यागी 12th, वृष्टि गांधी 12th, सारांश गुप्ता 12th। सत्र 2022-23 में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सर्वश्रेष्ठ छात्रा अनुष्का जय उपाध्याय को डायरेक्टर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और प्रिंसिपल सिल्वर मेडल छात्रा जानवी सिंह तथा छात्र विष्णु वर्मा को दिया गया। प्रेल्यूड फेयर अवार्ड में छात्रों को अलग अलग टाइटल देकर उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। खेलकूद हो या शिक्षा का विषय हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल सदैव ऐसे कार्यक्रमों में आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। इसी के चलते आज प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के अंदर फेयरवेल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसको आशीर्वाद समारोह के नाम से डॉक्टर सुशील चंद्र जी ने नाम दिया है। जानना चाहेंगे उनसे किस तरीके का प्रोग्राम है, किस किस लोगों को अवार्ड दिया गया। आज हमारे यहाँ ब्लेसिंग सेरेमनी की और जगह फेयरवेल कहा जाता है, वो 11th के बच्चे 12th में देते हैं। हमारे यहाँ अवार्ड की एक नई श्रृंखला निकाली है हमने, जो कई सालों से हम कर रहे हैं। एक है उसमें प्रिंसिपल्स सिल्वर मेडल, जिसमें कि 12th के बच्चों को सिल्वर मेडल प्रिंसिपल अपने हिसाब से चुनते हैं। इसी तरह से एक डायरेक्टर्स मेडल है, जिसमें कि डायरेक्टर्स जो हैं वो एक बच्चे को या बच्चे को चुनते हैं। इस साल सिल्वर मेडल 2 बच्चों को दिया गया, जानवी को और विष्णु शर्मा को, और अनुष्का को डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल दिया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज 20 बच्चों को टाइटल दिए गए, और वो टाइटल जो कि ख़ास करके जैसे कोई बढ़िया डांसर है या कोई बहुत लाइवलीहुड है या इस तरह के जो भी नए नए होते हैं, कोई एकेडमिक्स में अच्छा होता है, तो उनमें से भी हम लोगों ने एक नॉमिनेट करे 4 बच्चे उसमें से छांट के फिर उसमें सेलेक्ट किया। इसके साथ साथ जो वेल ड्रेस्ड बिटिया और जो वेल ड्रेस्ड बेटा था, उसको भी हमने ली गारंटा करके और ला गारंटा करके उनको भी अवार्ड दिया। तो इस तरह से जितने ज़्यादा अवार्ड देने का हमारी परंपरा रही है, उसका ख़ास वजह एक ही है कि जब किसी को कोई अवार्ड मिलता है तो उसको इस बात से प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मुझे और अच्छा करना है, और जो देखते हैं उनको भी लगता है कि नहीं, जब उसको अवार्ड मिला है तो हमें भी मिलेगा और हम भी करेंगे। सर, कंपटीशन का दौर है, आने वाले समय में कंपटीशन का दौर है और स्टूडेंट्स आपके स्कूल से निकल के जा रहे हैं, आगे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो आगे उपलब्धि हासिल करें? मेरा सबसे पहले तो संदेश ये है कि हमारे ज़माने में हमारी डेस्टिनी लिख दी जाती थी, लेकिन अब हर बच्चा फ्री है, अपने दिल की आवाज़ सुने, किसी के प्रेशर में ना सुने कि उसे क्या करना है। और दूसरा, हमेशा मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखे, ऑनेस्टी के साथ करे काम। अगर वो ऑनेस्टी के साथ करेगा तो उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमेशा वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि पूर्वजों ने भी कहा है, एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, इसलिए क्यों एक झूठ बोला जाए, क्यों एक गलत काम किया जाए। तो मेरा जो बच्चे 12वीं पास करके यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे यही कहना है कि अपने दिल की आवाज़ सुनो, जो आपका मन है, जिसमें आप पैशन है, जिसमें आप समझते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, वही करो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के सुशील चंद्र गुप्ता जी, अपने साथी गोपाल अग्रवाल के साथ सलमान खान की न्यूज़।
प्ले ग्रुप नर्सरी के कक्षा 12वीं तक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में अनवरत अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों लक्ष्य कटारा, प्राची सत्संगी, गर्वित अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, कुशाग्र, स्नेहा वर्मा, कौस्तु पचौरी आदि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना बंसल ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा में अपना उत्तम प्रदर्शन करने हेतु सतत ज्ञानार्जन हेतु बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। आज के विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना और परिश्रम करके लक्ष्य को हासिल करना है और कहा कि विद्यार्थियों को तनाव रहित होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। 12वीं कक्षा के छात्रों के द्वारा विद्यालय को स्मृति स्वरूप सोवेनियर भेंट किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना बंसल ने अपने उद्बोधन में छात्रों को भारत के विकास के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम प्रयत्नों को करने के लिए प्रेरित किया। निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने अपार हर्ष जताते हुए बताया कि नीसा द्वारा आयोजित NAAT परीक्षा में यूपी में से एक छात्र प्लेट्यूड पब्लिक स्कूल के मानवेंद्र सिंह कक्षा 7 ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जिसे 19 फरवरी 2023 को शिक्षा मंत्री के द्वारा पंचकुला में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने छात्रों को नियमित रूप से विद्यालय आकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और कोचिंग संस्थानों की ओर रुख न करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आशा का दीपक हमेशा जलाए रखना, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ सभी ने भोजन का आनंद लेते हुए पलों को स्मरणीय बनाया। छात्रा आस्था अरोड़ा ने धन्यवाद ज्ञापित कर अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन में सभी शिक्षकों का भी सहयोग रहा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।